नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशोष और डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 संकल्पों के बारे में। इसमें सारे संकल्प बेहद अहम हैं, मगर राजनीति में परिवारवाद की बढ़ती परंपरा पर पीएम मोदी के जोरदार हमले ने एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश। केंद्र कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। सदन में विपक्ष के सांसद बोले, बिल देश के संघीय ढांचे के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच यात्रा समय को कम करना है। अब दिल्ली से देहरादून तक में यात्रा महज 2.5 घंटे में होगी पूरी, जबकि पहले यात्रा को लगभग 6.5 घंटे लगते थे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की मरम्मत आज से शुरू होगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद ने बताया कि पहले प्राथमिक मरम्मत होगी, फिर देवता के आभूषणों की सूची उसका मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मरम्मत की अनुमति मिल गई है और मंदिर प्रशासन और सेवकों की समिति साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गई। सरकार का 31 जनवरी 2025 तक सभी कार्य पूरा करने का है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल की टाइमिंग में किया गया बदलाव। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल को सुबह 9 बजे से खोलने के आदेश दिए गए। डीएम ने सभी स्कूलों के संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए। आज से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद एक शिव मंदिर को प्रशासन ने फिर खोल दिया। ये मंदिर एक मुस्लिम इलाके में स्थित है। मंदिर खोलने के बाद भक्तों ने ढोल और डमरू बजाकर महाकाल की पूजा की। इस मौके पर बहुत भीड़ जुटी थी। प्रशासन ने ये भी कहा कि मंदिर के पास जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जाएगा और अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया। इस कदम का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के करीब 200 मीटर दूर है। नेहरू, गांधी, लालू, चौटाला, बंसीलाल, हुड्डा, भजनलाल, अब्दुल्ला, मुफ्ती, ठाकरे और बादल परिवार जैसे कई परिवार हैं जिन्होंने सियासत को अपनी जागीर समझते हुए अपने परिवार का ज़बरदस्त विकास किया और आज भी इस परंपरा को इन परिवारों ने जिंदा रखा है। मगर अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर ज़बरदस्त हमला बोला है और अपने संसद में 11 संकल्पों को रखते हुए उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ कहा है कि राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए। ऐसे में जिन परिवारों ने राजनीति में जिस तरह घुसपैठ की है वो हमेशा से चिंता का विषय रहा है, मगर कभी इतनी प्रमुखता से किसी प्रधानमंत्री ने इस विषय को अब से पहले नहीं उठाया। पीएम मोदी के संकल्प को लेकर जाहिर है कई सियासी परिवारों में हड़कंप मचा है, मगर उनकी तरफ से पीएम के संकल्प के खिलाफ सिर्फ गांधी परिवार की नाराजगी ही विरोध के रूप में सामने आई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने अपने 11 संकल्पों में आखिर क्या कहा है। पीएम मोदी के 11 संकल्प। सभी नागरिक और सरकार अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले। सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और भ्रष्टाचारियों की सामाजिक स्वीकार्यता समाप्त हो। देश के कानूनों और परंपराओं के पालन में गर्व का भाव जागृत हो। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया जाए। राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए। संविधान का सम्मान हो और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे हथियार न बनाया जाए। जिन वर्गों को संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है वो जारी रहे, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण न दिया जाए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए। राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा जाए। आज की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बावजूद कुछ परिवारों ने जबरन बाप दादा की सियासत को बैसाखी समझकर उसे कॉपीराइट बना रखा है। ऐसे में मुंबई की आम जनता से हमारी संवाददाता वैष्णवी पांडे ने यह जानने की कोशिश की कि मोदी के संकल्प के परिवारवाद पर किए गए हमले पर उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। राजनीतिक में परिवारवाद लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने
इस समय संकल्प लिया है कि राजनीति से परिवारवाद को खत्म करे और अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाए। इसी सिलसिले में अब हम पहुंच गए हैं जनता के पास, जनता से बात करने की उनकी क्या राय है, क्या राजनीति में परिवारवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं। आइए हम जनता से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवाजी कावले। तो मैं आपसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी सीनियर सिटीजन है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीएम मोदी ने कहा है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त कराएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी इसके अंदर जो वो तो अनुभवी आदमी है, उन्होंने सब दुनिया देखी है, अनुभव है उनके पास, कहाँ से कहाँ पहुँचे सबको आपको मालूम है, क्या थे कैसे उन्होंने सब अपना स्ट्रगल कैसे उनको मालूम है। तो जो उनका बोलना है वो उसका अनुभव के हिसाब से बात करते हैं ना। आज वो अनुभव से उनको उससे क्या गलत होता है, परिवार से क्या गलत होता है, उसका उनके पास स्टडी है। अब जैसा अभी जो सीधे रास्ते से और जो अपने को जो मिलता है अपने बदौलत जो कमाते हैं, जो कुर्सी पे आते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो सही रहता है। अभी वो परिवार का वगैरह है वो ठीक है, उनके लिए ठीक है। अभी किसको चारा ही ना मिलता है तो उसका वो सहारा लेते हैं कि भाई परिवार में आए। तो अभी मेरे नौकरी पे मेरे पिताजी थे, तो पिताजी का जब मेरे को मिलना मांगता है जगह, लेकिन वो जगह मिलने के लिए मेरे को उतनी स्टडी मांगता है, मेरे पास उतना हुद्दा मांगता है कि वो मैं कैपेबल है कि उसके अंदर मैं जाके वो जॉब करूँ। खाली मेरे को मांगता है मेरा बाप है उधर मैं करूँगा, मेरे को मांगता है, ऐसा बात नहीं है। उधर अपन कुछ लायक होना मांगता है। वैसे अभी ये क्या घर चलाने का नहीं है, ये उनका घर नहीं चला रहे, वो देश चला रहे। और वो पूरे देश को, भारत जो देश है उनको अपना परिवार समझ रहे हैं। वो परिवार का प्रेम है उनके पास, इनलिए को और सच्चा काम है। अभी हम लोग को जानते हैं, उनका सब काम देख रहे हैं। और ऊपर आज चांद के ऊपर जाना, इधर उधर जाना, जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, उसके अंदर उनका कुछ निजी स्वार्थ नहीं है। उनका तो कोई खाने वाला है नहीं। उनके खाने वाले वो सोचते हैं कि मेरा भाई जो किसान परिवार है, वो मिलिट्री वाले, उनके पास खुद जाके उन लोग स्टडी करके उन लोग को पूछताछ करके उनका ख्याल रखते हैं। ऐसा होना मांगता है। ऐसा जो वो खुद देख रहे हैं वो सच्ची बात है। और अच्छा, उनको अपन फीडबैक देना मांगता है, अपन उसको वाह करना मांगता है। उनको पीछे खींचने का काम नहीं करने का, उनको आगे बढ़ो बोलना मांगता है। तो मतलब ये परिवारवाद खत्म होना ही चाहिए? नहीं, होना ही चाहिए। आपको हिसाब से है, जिससे होता है वो कर चालू रखे। और सामने वाले जो है पब्लिक है वो तो देखता है ना, जानकार पब्लिक है, वो क्या चल रहा है क्या। अभी आपने कहा कैपेबिलिटी पे डिसाइड होगा कि परिवारवाद चले कि नहीं। अगर इंसान कैपेबल ही नहीं है तो उसे कैसे वहाँ दिया जाए काम? बराबर है। खुद के बदौलत अपना जो है, अपने पास स्टडी है, अपने पास उतना काम करने का अपना तैयारी है तो रखो ना, ऐसा है ना। और वो तो ऐसे है ही नहीं कि भाई किसी के हाथ में देवे, ऐसा। हाँ, परिवार को समझना चाहिए ना। आपसे पूछना चाहूँगी कि राजनीति में जो परिवारवाद है उसका खत्म होना ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, और उनके परिवार वालों को उनको समझना चाहिए। क्यों कि अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरा कोई मजबूरी है, तो अगर मेरी बेटी या मेरी बीवी या भाई बहन समझते नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो परिवारवाद चलते ही रहेगा। पीएम मोदी ने अपने सरकार में कई वादे किए हैं। आपको क्या लगता है कि अपने वादे पूरे करने में वो सक्षम हैं? देखिए, वो तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया देश के लिए वो बहुत अच्छा किया। जैसे शंघाई सिटी बनाना, बड़े बड़े टावर बनाना, मेट्रो ट्रेन बनाना, ये वो। अब उनके वादों से हमारा तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, एक बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर वो पूरा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश के लिए कर रहे हैं, हमको देश से मतलब है। मेन मुद्दा क्या है कि परिवारवाद का है कि जहाँ राजनीति चलती है वहाँ पर परिवारवाद हो ही रहा है, कई सालों से ये चलता आ रहा है। तो अब उसको ख़त्म होना चाहिए कि नहीं? खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आपका नाम? अखिलेश कुमार दुबे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राजनीतिक में जो परिवारवाद बरसों से, लंबे समय से चला आ रहा है, क्या वो अब ख़त्म होना चाहिए? परिवारवाद तो मेरे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे इंडिया में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनकी कमी नहीं है, भर भर के लोग हैं। अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहीं न कहीं अपना जो देश है उसको एक अलग गति मिल सकती है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ एक नया आयाम देखें राजनीति का।
अभी पीएम मोदी ने 11 संकल्प लिए हैं, उनमें बहुत सारी नई चीज़ें शामिल की हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा है परिवारवाद का। अब उन्होंने कहा है कि लोगों को इक्वेलिटी भी मिलनी चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं कि इक्वेलिटी मिल रही है या अभी तक नहीं? मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तो ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा आयाम बने जिससे कि वो मिल जाए। इक्वेलिटी ज़रूरी है। इक्वालिटी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सबको साथ में लेके चलना है, सबका विकास की बात, अगर सबके विकास की बात करना है तो कहीं न कहीं इक्वलिटी चाहिए, और हमें सबको साथ में लेकर के हम किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। परिवारवाद के मुद्दे पर आपने मुंबईकरों की राय तो सुन ली। परिवारवाद को बढ़ावा देने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन कार्यकर्ताओं का होता है जिसे लंबे समय से कोई भाव नहीं दिया जाता और काम करने के बावजूद प्रत्याशी बनाने की दिशा में ज़्यादातर राजनीतिक दल गंभीरता ही नहीं दिखाते। मगर अब जिस तरह पीएम मोदी ने अपने संकल्प के तहत परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है, इसका असर ज़रूर दिखना चाहिए ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक सार्थक संदेश जाए कि कभी न कभी उन्हें भी प्रत्याशी बनने का अवसर मिल सकता है। मगर ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। बहरहाल इस मुद्दे पर और बातचीत के लिए अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह से। मनेंद्र, पीएम मोदी ने संसद में अपने 11 संकल्पों में से सबसे तगड़ा वार परिवारवाद पर किया है। क्या इस संकल्प का असर भविष्य में दिखेगा? जी आशुतोष जी, नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्पों का असर, परिवारवाद का जो संकल्प लिया था उसका असर देखने को मिल चुका है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी थे, उनको इसी कारण परिवारवाद के आरोपों के चलते ही पद से त्यागपत्र देना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पद सौंपा गया था। तो इसका असर दिखाई दे रहा है। मोदी जी का संकल्प जो लिया है उन्होंने, परिवारवाद पर भाजपा हमेशा हमलावर है और कांग्रेस इस बार का शिकार हो चुकी है। आज राजनीति में परिवारवाद का चलन बढ़ता ही जा रहा है। क्या पीएम मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिलेगा क्या? जी, राजनीति में परिवारवाद का जो चलन है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़े चला जा रहा है। और काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष, कांग्रेस, भाजपा, दोनों ही दलों में परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अगर भाजपा की बात करें तो अमित शाह और राजनाथ सिंह, उनके सुपुत्रों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और कांग्रेस में तो आप जानते ही हैं राहुल गांधी के ऊपर कितने आरोप लगाए गए हैं, परिवारवाद के चलते उनको पद तक त्यागना पड़ा है। तो ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में शायद इस विषय पर जनता भी अब गंभीर हो रही है और जिसमें योग्यता है उसी को आगे बढ़ाने की तो हो रही है। आखिरी सवाल, जब भी परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठती है तो नेताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या आपको लगता है कि नेताओं पर पीएम मोदी के इस संकल्प का असर पड़ेगा? जी, नेताओं का तो आप जानते हैं, नेता हमेशा सत्ता की भूखे होते हैं और नेता हमेशा चाहते हैं कि उनको कैसे न साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पद मिल जाए, चाहे जनता किसी भी तरह का उन पर आरोप लगाती रहे। ऐसे में ही अब ये परिवारवाद का विषय है, हर दल पर ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेता हैं वो इस नियम का पालन नहीं कर रहे। अभी हाल ही में देखा गया है जो पहलवानों के खिलाफ जो मामला हुआ था, ब्रजभूषण सिंह जो सांसद थे उन पर, उनके बेटे पर भी काफ़ी आरोप लगा, लेकिन उसके बावजूद ब्रजभूषण सिंह ने पद तो त्याग दिया लेकिन अपने पुत्र को आगे कर दिया और पुत्र को इस गद्दी पर उनको बिठा दिया। तो नेताओं का तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि नेताओं को किसी भी नियम कायदे की ज़रूरत उतनी नहीं लगती, उनको सिर्फ सत्ता की भूख रहती है। इस तमाम बातचीत के लिए मनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह। हमें पता है कि आज हर क्षेत्र में परिवारवाद को बढ़ावा देने की परंपरा कायम हो चुकी है, चाहे वो उद्योग जगत हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या अन्य कोई क्षेत्र। मगर राजनीति में जिस तरह परिवारवाद हावी होता जा रहा है उसके खतरे को भांपते हुए पीएम मोदी का ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि आज ऐसे अनेक नेता हैं जो अंगूठा छाप से कम नहीं है। इसके बावजूद वे अपने से अधिक पढ़े लिखे और ज्ञानियों पर अपनी अज्ञानता और भय का घड़ा फोड़ने से बाज नहीं आते। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसकी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, मगर राजनीति में बढ़ते परिवारवाद ने एक अलग ही चिंता पैदा कर दी। मगर राजनीति में बढ़ते परिवारवाद के खिलाफ अब माहौल को और बड़ा बनना चाहिए ताकि राजनीति के प्रति देशवासियों का विश्वास प्रगाढ़ हो सके। भले ही इसमें बहुत देर हो चुकी है, पर पीएम मोदी ने जिस तरह से इसके खिलाफ शंखनाद किया है उसमें कुछ अड़चनें भी आएंगी,
पर यह भी उम्मीद बनी हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया और मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।